Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। Following are the marks out of 75 of 8 students in 2 subjects. यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स से आउट ऑफ 75 है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स से। अब हमने इसमें क्या करना है, कंपेयर द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मार्क्स एंड टेल दैट इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर मोर कंसिस्टेंट। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डिवीजन को पॉइंट करना है और फिर उसको हमने कंपेयर करना है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है वो मोर कंसिस्टेंट है। व्हाट डज इट मीन बाय मोर कंसिस्टेंट? मतलब वो स्टूडेंट के मार्क्स जो कि एक दूसरे के करीब करीब हो, मतलब ज्यादा डिस्पर्स ना हुए हो। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 56 है, 58 है, और अगर मैं कहूँ कि 51 एंड 58, तो 56 और 58 ये हमारे पास मोर कंसिस्टेंट है इस कंपेयर टू 51 एंड 58। मतलब जो ज्यादा एक दूसरे से डिस्पर्स हुए हो तो हमारे पास लेस कंसिस्टेंट होगा, और जो करीब करीब हो मतलब ज्यादा डिस्पर्स ना हुआ हो तो हमारे पास मोर कंसिस्टेंट होगा। अब हमने 1 बाय 1 पॉइंट करना है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट करेंगे फॉर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमें जरूरी है कि फर्स्ट हम पॉइंट करें अरिथमेटिक मीन को। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट n बराबर है, हेयर n इज इक्वल टू 8 के बराबर है। इसी तरह हमारे पास अरिथमेटिक मीन फार्मूला है सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस टोटल वैल्यूज को हम ऐड करेंगे 54 प्लस 63 प्लस 59 प्लस 45 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 61 प्लस 68 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा जो कि हमारे पास 8 के बराबर है। ऐसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा x बार विच इज इक्वल टू 437 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 54.625। हमारे पास अरिथमेटिक मीन इसका बराबर है 54.625 के। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक टेबल को कंप्यूट करेंगे टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसके लिए हमारे पास ये x वैल्यूज है और यहाँ पे हमने x से x प्राइम x बार या अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअल 1 बाय 1 से सेपरेट करना है। तो 54 माइनस 54.625, इसी तरह 63 माइनस 54.625, 59 माइनस 54.625, 45 माइनस 54.625, 52 माइनस 54.625, 35 माइनस 54.625, इस तरह 61 माइनस 54.625, 68 माइनस 54.625 which is equal to 2.625। हर एक से हमने अरिथमेटिक मीन को सेपरेट किया है तो इससे हमारे पास रिजल्ट आया है, और फिर जो रिजल्ट आया है उसका हमने स्क्वायर लिया है। मतलब यहाँ पे 0.625 का हमने स्क्वायर लिया है तो इससे आया है 0.39। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आया था 8.375 और जब हमने इसका स्क्वायर लिया है तो इससे आया है 70.14।
सिमिलरली इन सारों का हमने यहाँ पे बस इस अरिथमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट किया है, जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है। फिर यहाँ पे जितने भी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यूज आई है सारों को हमने ऐड किया है। समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास आया है 793.87 के बराबर आया है। अब हम इससे स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन which is equal to summation x minus x bar whole square divided by n इसको दे रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है 793.87 और n 8 के बराबर था और इस पे स्क्वायर रूट है। इसको जब हम फर्दर सिंपल करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर आ जाएगा 99.23 which is equal to 9.66। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है मैथमेटिक्स मार्क्स के। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर फिजिक्स मार्क्स। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर फिजिक्स मार्क्स। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि हम फाइंड करें अरिथमेटिक मीन को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास n बराबर है 8 के। स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन, तो इसमें हमारे पास सब डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सारे डेटा को ऐड करते हैं 52 प्लस 55 प्लस 57 प्लस 51 प्लस 56 प्लस 58, इस तरह 50 प्लस 59 डिवाइड बाई 8। हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 438 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 54.75। अब हम इससे एक टेबल को कंप्यूट करेंगे टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हम अरिथमेटिक मीन को इस x की जो वैल्यूज है मतलब स्टूडेंट के जो मार्क्स है इससे इंडिविजुअली 1 बाय 1 से हम अरिथमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है 52 और अरिथमेटिक मीन बराबर है 54.75 के। इस तरह 55 माइनस 54.75, 57 माइनस 54.75, 51 माइनस 54.75, 56 माइनस 54.75, 58 माइनस 54.75, 50 माइनस 54.75, इस तरह 59 माइनस 54.75। हमारे पास इससे यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू से अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट किया है, तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया है और फिर हमने उस रिजल्ट का स्क्वायर लिया हुआ है। यहाँ पे -2.75 का हमने स्क्वायर लिया हुआ है, तो इससे आया है 7.56। इस तरह हमने 0.25 का स्क्वायर लिया हुआ है, तो इससे आया है 0.625। सिमिलरली सारों का इस तरह हमने जो रिजल्ट आया था उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है और एट द एंड हमने ये सारे जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज है उसको हमने ऐड किया है, तो इससे हमारे पास आया है 709.5। आंसर हमारे पास इसका आया है। अब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज को पुट किए 79.5 डिवाइड बाय 8 से हमारे पास आया है 9.9375 स्क्वायर रूट, और इसको जब हमने फर्दर सिंपल किया तो इससे आया है 3.3
0.15। जो जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो तो वो लेस कंसिस्टेंट होगा, और जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन लेस हो तो वो मोर कंसिस्टेंट होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that physics subject mass is more consistent than mathematics because मैथ्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया है वो 9.96 है, और इस तरह फिजिक्स का जो आया है वो 3.15 है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फिजिक्स इज लेस देन मैथ सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई फिजिक्स मार्क्स इज मोर कंसिस्टेंट देन मैथमेटिक्स मार्क्स। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है जो कि हमारे पास एक इंटरवल में गिवन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेक्स है, मतलब 1 to 2। ये इस इंटरवल में हमारे पास फेक्स 1 है, इस तरह ये इंटरवल में फेक्स 3 है, इस तरह इस इंटरवल में फेक्स 15 है, इस तरह 10 है और फिर 2 है। तो हमने फाइंड किया करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो इसको हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना होगा अरिथमेटिक मीन्स। फर्स्ट वी फाइंड अरिथमेटिक मीन और x बार। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हम यूज करेंगे x बार विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x इंटू समेशन ऑफ f। ये वाला फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे फाइंड करना है x को, फिर f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो इसमें हमारे पास x बराबर होता है मिड वैल्यू, मतलब क्लास को ऐड करें और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा, x की वैल्यू इससे आ जाएगी 0 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह 2 + 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। इस तरह 4 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। 6 + 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। 8 + 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये x की वैल्यू जो हमने फाइंड की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इससे आ जाएगा 1 1 मल्टीप्लिकेशन से 1 आ जाएगा, 3 3 मल्टीप्लिकेशन से 9 आ जाएगा। इस तरह 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 से आ जाएगा 75। 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 से हमारे पास आ जाएगा 70। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 से आ जाएगा 80। अब यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है और समेशन ऑफ f ऑफ x है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 + 3 + 15 + 10 + 2 से आ जाएगा 31। इस तरह समेशन ऑफ f ऑफ x से आ जाएगा 173। इस फार्मूला में हम अभी पुट करेंगे, तो हमारे पास इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज and equation first, we get now x bar which is equal to, ये हमारे पास 173 के बराबर है, डिवाइड बाई 31 which is equal to 5.58। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन बराबर है 5.58 के, और यहाँ पे हमारे पास x भी गिवन है, तो हम x की वैल्यू से इंडिविजुअली अरिथमेटिक मीन को सेपरेट करेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 1 - 5.58, इस तरह फिर हमारे पास 3 है, तो 3 - 5.58, यहाँ पे फिर 5 है, 5 - 5.58, इस तरह 7 - 5.58, इसी तरह 9 - 5.58। यहाँ पे हमने x से x बार या अरिथमेटिक मीन को सेपरेट किया है इंडिविजुअली। तो इससे हमारे पास आया है 1 - 5.58 से आया है -4.58। सिमिलरली सब को हमने इस तरह सेपरेट किया है, x की वैल्यू ये है हमारे पास, और इस तरह हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया था, सारों को हमने सेपरेट किया है। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का हमने क्या किया है, इस रिजल्ट का हमने स्क्वायर लिया हुआ है, मतलब -4.58 का हमने स्क्वायर लिया है, इससे आया है 20.97। इस तरह सिमिलर सारों का हमने स्क्वायर लिया हुआ है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी को
सेम क्लास में जो इसका x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वैल्यू है उसके साथ हमने मल्टीप्लाइड किया है। जिस तरह 1 मल्टीप्लाइड 20.97 को मल्टीप्लाइड किया है तो इससे आया है 20.97। इस तरह यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाइड किया है 6.65 से विच इज इक्वल टू 19.97। इस तरह हमने 15 को मल्टीप्लाइड किया हुआ है 0.34 से विच इज इक्वल टू 5.05 आया है। 10 को हमने मल्टीप्लाइड किया हुआ है 2.016 के साथ, इससे आया है 20.16। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाइड किया है 11.69 से विच इज इक्वल टू 23.39। और फिर हमने इन सारे वैल्यूज को ऐड किया है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को से आया है 89.54। नाउ वी फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ variance is equal to summation f into x minus x prime whole square divided by summation of f। तो हमारे पास समीशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम होल स्क्वायर से आया है 89.54 और समीशन ऑफ f हमारे पास बराबर है 31। वेरिएंस इज इक्वल टू ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2.888 के। इस तरह हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला हमारे पास है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स प्राइम होल स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ f होल स्क्वायर रूट। इसमें भी इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज इक्वल टू 89.54 डिवाइड बाई 31 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2.888 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.699।